गुड मॉर्निंग लेडीज एंड जेंटलमैन। मैं अपनी तरफ से और फोर्टिस अस्पताल कांगड़ा की तरफ से आप सभी का इस प्रेस वार्ता में बहुत बहुत स्वागत करता हूं और साथ में इस बात के लिए धन्यवाद भी देता हूं कि आपने अपनी जो व्यस्त दिनचर्या होती है उसमें से ये समय निकाला और इस प्रेस वार्ता में शामिल हुए। पहले तो काफ़ी कॉमनली यहाँ पे प्रेस वार्ता हुआ करती थी, पर बीच में थोड़ा सा गैप आ गया। एक साल से ऊपर हो गया कि आप लोगों से यहाँ मिलने का मौका नहीं मिला। अब हम कोशिश करेंगे कि आगे के लिए जितना भी हॉस्पिटल से संबंधित जानकारी है आपसे यहाँ धर्मशाला में आकर ही शेयर करें। जैसे मैं एज मेडिकल हेड के बार बताता रहता हूँ कि हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे जो प्रमोटर्स हैं, वो हमेशा इस कोशिश में लगे रहते हैं कि हॉस्पिटल की जो मेडिकल सर्विसेज की कैपेसिटी है, उनकी जो गुणवत्ता है वो और कैसे बढ़ाई जा सकती है। इसी श्रृंखला में हम हमेशा इसी कोशिश में लगे रहते हैं कि कोई ना कोई हमें कोई बहुत अच्छे जो डॉक्टर्स हैं वो मिले और उनको हमारी टीम में शामिल करें। आज इसी श्रृंखला में हमने एक बड़े सीनियर डॉक्टर को अपनी टीम में शामिल किया है। इनको आप शायद जानते भी होंगे। ये हैं डॉक्टर रामकिशन अब्रोल जी। ये टांडा मेडिकल कॉलेज में लगभग 20 साल से टीचिंग में थे और 35 साल से ऊपर का इनका एक्सपीरियंस है। इनकी पढ़ाई दोनों बेसिक और पोस्ट ग्रेजुएशन IGMC शिमला से है। उसके बाद इनका बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स हैं और उस सारे अनुभव के साथ अभी इन्होंने टांडा मेडिकल कॉलेज से रिटायरमेंट ली है। और उसके बाद वी फील लकी ही डिसाइडेड टू ज्वाइन फोर्टिस हॉस्पिटल कांगड़ा टीम। इससे मुझे पूरा विश्वास है। आप एज यू नो कि हमारे पास जनरल सर्जरी पहले भी है डिपार्टमेंट, लेकिन 2 डॉक्टर होने से आई एम वेरी श्योर कि उसकी जो गुणवत्ता है, उनकी जो कॉम्पिटेंस है, या 2 डॉक्टर मिलके जब किसी चीज़ के ऊपर डिसाइड करते हैं, दैट विल बी मच बेटर। और इसके साथ साथ इतने सीनियर होने के साथ मुझे विश्वास है कि और भी डिपार्टमेंट्स में जो कोई कभी कठिनाई आती है, जहाँ कोई डिसीजन लेना होता है, ही विल बी कंट्रीब्यूटिंग इन टेकिंग द क्विक फास्टर डिसीजंस एंड हेल्प अस इन ओवरऑल मैनेजमेंट ऑफ पेशेंट्स। नाउ आई हैंड यू ओवर टू डॉक्टर रामकिशन अब्रोल जी। वो अपने बारे में और सर्जरी में क्या कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानकारी देंगे। थैंक यू। Very good morning, respected media personnel, press correspondent, my esteemed facility director, Mr. Aman ji, medical director, Dr. Parmar ji, and Deepak ji. First of all, I am really thankful कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और मेडिकल डायरेक्टर्स ने और इन्होंने मेरे को मौका दिया फोर्टिस हॉस्पिटल में ज्वाइन करने का एज ए सर्जन। मैं इससे पहले एज ए प्रोफेसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ सर्जरी में कार्यरत था और तकरीबन 20-25 साल के मेरा सर्जरी का अनुभव यहाँ रहा। अब वहाँ से अपना टेन्योर कंप्लीट करने के बाद जब मैंने सोचा हम सारी उम्र ह्यूमैनिटी की सर्विसेज के लिए हैं, तो इसके बाद ही मुझे वो सर्विसेज करनी चाहिए। इसलिए मैंने फोर्टिस हॉस्पिटल को चूज़ किया। इसको चूज़ करने का मेरा इंटरेस्ट एक ही था, सबसे बड़ा, कि यहाँ पे एथिकल सर्विसेज है, क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है और वो एक अंडर वन रूफ है। सारी ब्रॉड स्पेशलिटीज़ हैं, इन एडिशन सुपर स्पेशलिटीज़ हैं। क्योंकि मैंने पहले भी इंस्टीट्यूशन में काम किया, तो मैं ऐसे इंस्टीट्यूशन में काम करना चाहता था जहां सेवाएं इस तरह से दी जाएं जिस तरह से पहले मैं मेडिकल टांडा में दी। हमारा कॉलेज बहुत अच्छा प्रीमियर इंस्टीट्यूट था और काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस वहाँ पे रहा। कई चीज़ें हमने वहाँ एडिशनल सीखी और उन्हीं चीज़ों को हम कोशिश करेंगे कि आगे भी मरीजों को दें। दूसरा, इस इंस्टीट्यूशन में फोर्टिस हॉस्पिटल में एक और मैंने ऑब्जर्व किया था, पास्ट में भी और अभी भी ऑब्जर्व करता हूँ,
कि दे आर फुली कमिटेड टू द पेशेंट केयर। सेकेंड इज ऑल सभी चीज़ें अंडर वन रूफ अवेलेबल है। फ्लोर स्टाफ इज सो हेल्पिंग, at least the patient will not feel any discomfort the moment they come to that place. एक और चीज़ जो हम टांडा में भी करते थे, उसी तरह पे यहाँ पे भी गरीब लोगों के लिए फ्री में सर्विसेज हैं। जैसे किसी के पास आयुष्मान कार्ड है या ECHS के कार्ड्स हैं या और कोई कार्ड्स हैं जिसमें कि वो अपना इलाज जो है वो फ्री में करवा सकते हैं, जिसके कोई चार्जेस नहीं होते। जहाँ तक जनरल पब्लिक की बात है, उसके लिए भी जो मैंने नोटिस किया पिछले 8-10 दिन में, तो रीजनेबल प्राइस लगे मुझे एज कम्पेयर टू द अदर हॉस्पिटल्स। और हमें अगर किसी हॉस्पिटल में रीजनेबल प्राइस पे बेस्ट पॉसिबल सर्विसेज अंडर वन रॉफ मिल जाए तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा हॉस्पिटल माना जाता है। इमरजेंसी सर्विसेज यहाँ पे हमेशा प्रोवाइड की जाती हैं। इन एडिशन जब मैंने एज सर्जन यहाँ पे ज्वाइन किया तो इमरजेंसी के साथ इलेक्टिव सर्जरीज भी होंगी। अब इलेक्टिव सर्जरीज किस तरह की होंगी, कुछ तो पहले भी होती थी, कुछ हम उसमें और एडिशन करेंगे। एडिशन में हम जैसे ब्रेस्ट के कैंसर के मरीज हैं, उनका आज की डेट में एक तो आपने देखा होगा कि पित्त की थैली के बीमारियां बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं, जिसका इंसिडेंस तकरीबन 2% से लेकर 30% तक हो चुका है। कोई भी एज एग्जेम्प्टेड नहीं है। और अगर इसी तरह देखें तो दूसरा जो है वो कार्सिनोमा ऑफ द ब्रेस्ट है, वो बहुत ज़्यादा कॉमन हो चुका है। उसका भी इंसिडेंस तकरीबन कोई 1 लाख पॉपुलेशन पे हो रहा है। उसमें भी कोई एज एग्जेम्प्टेड नहीं है। ये जरूर है कि वो एल्डरली पीपल में ज़्यादा होता है, लेकिन आजकल के टाइम में वो यंगर जनरेशन में भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ये दो तो वो एडिशनल है जिसमें कि हमारे हॉस्पिटल फोर्टिस कांगड़ा में इन एडिशन टू द ट्रीटमेंट स्क्रीनिंग करेंगे, एजुकेशन इम्पार्ट करेंगे पेशेंट्स को, और उनका अर्ली डायग्नोसिस हो, अर्ली ट्रीटमेंट हो, ताकि उनकी आउटकम अच्छी आ पाए। वो हमारे माइंड में एक इंटेंशन रहेगी। तो जितने भी अगर गॉलब्लैडर के या पित्त की थैली के ऑपरेशन है, जो इतनी परसेंटेज राइज कर रही है, और उसको ऑपरेट करवाना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि उसमें बहुत अलग अलग तरह की कॉम्प्लिकेशन आती हैं। अगर वो पित्त की थैली की पथरी आगे के रास्ते में चली जाती है, जिसको हम कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, तो नीचे जाके वो पेनक्रेटाइटिस की तरह एक बड़ी बीमारी कर देती है। और उस बीमारी में ये पता नहीं होता डॉक्टर को कि अब आउटकम क्या आएगी। इट मे बी आइदर वे। सो अर्ली डायग्नोसिस। सेकेंड इज इफ द साइज ऑफ द स्टोन इज लार्जर देन द चांसेस ऑफ मेलिग्नेंसी उन पेशेंट में बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाती है। तो आज की डेट में चाहे वो किसी भी एज ग्रुप में हो, उसकी सर्जरी एक मैंडेटरी है और होनी भी चाहिए। अदरवाइज जब कॉम्प्लिकेशन अराइज कर जाती हैं तो उसके बाद उसको ट्रीट करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। जैसे कि पेनक्रेटाइटिस है, आप लोगों ने सुना ही होगा उसके बारे में। तो बड़ी सटल डिजीज़ है एंड वी डू नॉट नो हाउ द पेशेंट विल बिहेव आफ्टरवर्ड्स। सेकेंड, अगर ब्रेस्ट मेलिग्नेंसी की देखें तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल तो पेशेंट का अपना भी होता है, जिसमें हम कहते हैं कि ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन। तो वो मरीज कभी भी छाती में किसी भी तरह की गिल्टी हो, उसको जरूर दिखाना चाहिए। और चाहे वो उसमें दर्द हो चाहे नहीं दर्द हो, जिसमें दर्द होती है उसको हम एक लेमैन लैंग्वेज में कह देते हैं कि ये कैंसर नहीं है, लेकिन फिर भी उसको स्क्रीन तो करते ही हैं। पर जिसमें अपने वॉशिंग के टाइम में अगर कोई ऐसा लम्ब मिलता है, ऐसी कोई गिल्टी मिलती है, तो उसको हमें इन्वेस्टिगेट जरूर करवाना चाहिए, क्योंकि उस बीमारी का जितना अर्लीस्ट स्टेज पे इलाज होगा तो वो क्यूरेटिव हो जाता है। जितना लेट स्टेज होता है तो सिर्फ वो पैलिएटिव होता है। तो हमारे हॉस्पिटल का एक एम रहेगा
कि अर्ली डायग्नोसिस पेशेंट का करें, अर्ली ट्रीटमेंट करें और उनकी आउटकम अच्छी हो। और जो भी इन्वेस्टिगेशन इन चीज़ों के लिए चाहिए, चाहे वो अल्ट्रासाउंड है, चाहे वो मेमोग्राफी है, चाहे वो सीटी स्कैन है, वो सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध हैं। इसके सिवा बाकी सर्जरी, चाहे वो अब्डोमेन की आंतड़ियों की हो, चाहे वो रुकावट हो, चाहे वो अल्सर फट गया हो पेशेंट का, चाहे उसमें कोई कैंसर की बीमारी हो, या कई बार मरीज के एनल रीजन से ब्लीडिंग करके प्रेजेंट करते हैं, जिसमें कोई कैंसर भी हो सकता है, और कॉमनेस्ट डिजीज जैसे हेमोरॉइड्स, पाइल्स वगैरह भी होते हैं, उन सब चीज़ों का भी इलाज किया जाए। और जो भी एडवांसमेंट पॉसिबल होगी और पॉसिबल होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, हम कोशिश करेंगे, या मैं कोशिश